बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अबाइल हुसैन व अबनाइल हुसैन वजदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व अवानिल हुसैन व लअनल्लाहु तआला अला अदाइल हुसैन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुत्मिउन नूरी वलौ करिहल काफ़िरून। बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। दुआ है कि आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक हमारी इस अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। रब्बल हुसैन बहक़ल हुसैन जितने भी हाथ इस ज़िक्र में मांगने के लिए इस इज़्ज़त वाले ज़िक्र से कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। मेरा मालिक हाज़रीन के रिज़्क़ मारिफ़त में और रिज़्क़ विलायत में इज़ाफ़ा फ़रमाए। जो बीमार चल के आए हैं मेरा मालिक इस ज़िक्र की इज़्ज़त के सदक़े से सेहत अता फ़रमाए। मेरा मालिक जो परेशान हैं वाली खुरासान के सदक़े से परेशानी को दूर फरमाए। मेरा मालिक जो बे औलाद हैं सरकार बाबुल हवाइज के सदक़े से औलाद अता फ़रमाए। हमारे जितने मरहूमीन शहदाए मिल्लत जाफ़रिया दुनिया को छोड़ के जा चुके क़यामत वाले दिन उठें एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में दामने अहले बैत नसीब फरमा। मेरा मालिक उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मालिक हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत नसीब न हो जाए। हुज्जत दौरा ज़रूरत ज़माना वारिस खाना परवरदिगार वलीउल अस्र रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाहुल कुबरा सरकार हज़रत इमाम ज़मा के ज़हूर में ताजील फरमा। इन तमाम दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद कर लें और बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाज़त है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जा सके। आज गुफ्तगू अपने दूसरी नशिस्त में दाखिल हो रही है। मौज़ूए गुफ्तगू है अल्लाह के मुक़द्दस कुरान से सूरह मुबारका सफ़ से वो आयत जिसमें खुदा काफिरों का इरादा और अपना इरादा ज़ाहिर कर रहा है। खुदा कहता है कि इरादा कर लिया है कुछ लोगों ने लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम कि वो अल्लाह के नूर को अपनी मुँह की फूंकों से बुझाएंगे। वल्लाहु मुत्मिउन नूरी लेकिन अल्लाह अपने नूर को पूरा करके छोड़ेगा। वलौ करिहल काफ़िरून चाहे ये बात काफिरों को बुरी ही क्यों ना लगे। इसी आयत के ज़िमन में हमारा मौजू है इख्तियार हुज्जत, ज़रूरत हुज्जत, अहमियत अक़रार हुज्जत और अज़ाब इनकार हुज्जत। हुज्जत कहते किसे हैं, हुज्जत की अहमियत क्या है, हुज्जत ज़रूरी कितनी है और हुज्जत के इनकार से अज़ाब क्या आता है। हम तक अल्लाह पहुँचा नहीं, हमें अल्लाह हुज्जत ने दिया है। कल गुफ्तगू यहीं पर रुकी थी, आज यहीं से शुरू हो रही है कि हमें हुज्जत ने बताया है कि अल्लाह है। अल्लाह तक पहुँचने के वसीले को हुज्जत कहते हैं, जो हमें खुदा तक पहुँचाए उस रस्ते को उस ज़रिए को हम हुज्जत कहते हैं। हमें हुज्जत ने बताया है कि अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की इबादत का तरीक़ा, ये हमें हुज्जत ने बताया। अब हुज्जत की अताअत इतनी ज़रूरी है कि अगर दीन से हुज्जत निकल जाए तो खुदा उस दीन को कबूल नहीं करता, क्योंकि वो खुदा अगर चाहता तो सीधा भी हमारे दिलों तक अपने अहकामात भेज सकता था। उस खुदा ने अपने अहकामात सीधे नहीं भेजे, उसने हुज्जत के ज़रिए से इन अहकामात को हम तक पहुँचाया। जब वो खुदा जो सब कुछ कर सकता है वो बग़ैर हुज्जत के हम तक नहीं पहुँच रहा तो हम जो कुछ भी नहीं कर सकते वो हम बग़ैर हुज्जत के उस खुदा तक कैसे पहुँचे। अब अल्लाह और बंदों के दरमियान जो एक रास्ता जो एक वसीला है उसे हुज्जत कहते हैं।
इकरार हुज्जत जो है, इसलिए लोगों के यहाँ तसव्वुर क़यामत ये है कि शायद क़यामत का मैदान होगा, अर्श होगा, अर्श पे तख्त होगा, तख्त पे कुर्सी होगी और कुर्सी पे अल्लाह होगा और हम जाके अपने अमाल का हिसाब देंगे। अल्लाह ने तसव्वुर क़यामत को कुरान में बयान कर दिया है। खुदा ने कहा ऐसा कोई तसव्वुर लेके ना आना कि शायद तूने मुझे अपने अमाल दिखाने हैं। खुदा ने कहा मैंने तुम्हें बुलाना ही इमाम के नाम पे है, मैंने तुम्हें आवाज़ ही इमाम के नाम पे देनी है। आगे इमाम होगा, पीछे मानने वाले होंगे, आगे इमाम होगा, पीछे मानने वाले होंगे। इमाम जन्नती है तो मानने वाले भी जन्नती हैं, इमाम जहन्नमी है तो मानने वाले भी जहन्नमी हैं। अमाल नहीं देखे जाने, पहले इमाम देखे जाने हैं, इमाम के बाद अमाल देखे जाने हैं। पहले इमाम बताएगा कि मानने वाले का अमल कैसा है। ये हो ही नहीं सकता किसी के पास अमाल की गठड़ी हो और इमाम अच्छा ना हो और वो फिर जन्नत में चला जाए। फैसला होना है इमाम की वजह से। खुदा कहता हर इमाम भी जन्नत में नहीं जाना, कुछ ऐसे इमाम होंगे जो मानने वालों को जहन्नम की तरफ लेके चले जाएंगे। अब जमाना परेशान हो सकता है कि हमारा इमाम जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा। हम मुतमईन होकर कब्र में सो जाते हैं, हमें पता है हमारा इमाम सिर्फ जन्नती नहीं मालिक है जन्नत भी है। बिस्मिल्लाह। लिहाजा अमाल बिस्मिल्लाह वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब शख्सियत, इल्मी शख्सियत, उनकी वजूद की बरकत मजलिस में मौजूद है। उनकी मौजूदगी में ये लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ कि खुदा ने कहा कि जन्नत होनी है इमाम की वजह से। तो जो साहबान मुकम्मल जी, इमाम की वजह से ये अटल फैसला है कि पहले इमाम देखे जाएंगे, अमाल देखे जाएंगे क़यामत वाले दिन। क़यामत से पहले भी एक कमरा इम्तिहान है जिसे कब्र कहते हैं। कब्र में अमाल नहीं, कब्र में अकीदा देखा जाएगा। कब्र में जितने भी सवालात हैं वो अकीदे से मुताल्लिक। बात आसान कर देता हूं, कब्र में असूल दीन पूछे जाएंगे, क़यामत में फरूए दीन पूछे जाएंगे। अली असूल में से है। कब्र में सवाल होगा अकायद के बारे में, पहले कब्र में अकीदा पूछा जाएगा और क़यामत के मैदान में वही अमाल दिखाएगा जिसका कब्र वाला जवाब ठीक होगा। क्योंकि किसी बंदे ने नमाज हाथ बांध के पढ़ी है, उसने अपनी मर्जी से नहीं पढ़ी, इमाम के कहने पे पढ़ी। हम हाथ खोल के पढ़ते हैं, मर्जी हमारी भी कोई नहीं, हम भी इमाम के कहने पे पढ़ते हैं। अब इस बात में बहस है ही नहीं, ये लड़ाई तो मुसलमानों ने खुद से शुरू कर रखी है, किसकी नमाज गलत है किसकी ठीक है। पहले ये तो पता करो कि इमाम किसका ठीक है। फैसला तो इमाम की वजह से। ले जी, आप अहमियत हुज्जत के लिए एक दलील आपके सामने अल्लाह के कुरान से पढ़ते हैं। खुदा कहता है कि अमाल देखे जाएंगे इमाम की वजह से। अगर इमाम ठीक हो तो गुनहगार भी पार हो सकता है, और अगर इमाम अच्छा ना हो तो नेक भी जहन्नम में जाएगा। ये दावा है, इस पे दलील कुरान से देते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कि चांदनी रात थी, दो इमाम घर से निकले, एक हक का इमाम और एक बातल का इमाम। हक के इमाम का नाम मूसा, बातल के इमाम का नाम फ़िरौन। आगे मूसा, पीछे हज़रत मूसा की कौम, पीछे फ़िरौन का लश्कर। हज़रत मूसा अपनी कौम को लेके जा रहे थे, सामने आगे दरिया। हज़रत मूसा की कौम डर गई, उन्होंने कहा मूसा कहाँ जाएं? आगे जाएं तो दरिया में गिरते हैं, पीछे जाएं तो फ़िरौन से मरते हैं। अब बता, गिर के मरना है या तलवार से मरना है? हज़रत मूसा ने मुँह आसमान की तरफ करके अल्लाह से राब्ता किया। कौम ने हज़रत मूसा को अपनी मुसीबत बताई, कौम ने हज़रत मूसा को अपनी परेशानी बताई। जो बंदा ज़हनी तौर पे मजलिस में बैठा है, जिसे मौजू पसंद है, वो बात समझ जाएगा। कौम ने या अल्लाह मदद नहीं कहा, कौम ने पहले मूसा को बुलाया, मूसा ने फिर अल्लाह को बुलाया। खुदा ने का तरीका ही ये है, मानने वाला हुज्जत को बुलाता है, हुज्जत अल्लाह को बुलाते। मानने वालों ने सामने मौत दे के सीधा अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हुज्जत को बुलाया, उन्हें हजरत मूसा से राब्ता किया, तवस्सल हजरत मूसा से हुआ। क्या करना चाहिए? हजरत मूसा ने मुँह आसमान की तरफ किया। आप बताएं क्या करना चाहिए? खुदा कहता है मूसा हमने तुम्हें असा मोजे पे दिया, इस असा को दरिया पे मारिए। हजरत मूसा ने असा को दरिया पे मारा, लहरें फट गई, रास्ता बन गया।
रास्ते का बनना था, पीछे कौम में कबीले थे 12 कबीलों में आपस में बहस छिड़ गई, पहले हम, दूसरे का पहले हम गुजरेंगे, तीसरे का पहले हम गुजरेंगे। हज़रत मूसा ने कहा मेरे अल्लाह लाडली कौम है, मनोसलवा खाती है, खाने अर्ज से आते हैं, रास्ता तूने एक बना दिया, कौम है मेरे पीछे 12 हैं। आवाज़ आई मूसा परेशान क्यों होते, दोबारा असा को दरिया में मार दे। मूसा ने दोबारा असा को दरिया में मारा। कुरान कहता है रास्ते बन गए 12, रास्ते बने 12, न 3 न 13, रास्ते हुए 12। हदायत के रास्ते होते ही 12 है, नजात के रास्ते होते ही 12 है। अल्लाह ने हुज्जत की ताकत बता दी कि एक मासूम हुज्जत में इतनी ताकत होती है कि वो 12 कौमें पार करवा देती है। 12 हुज्जतों में इतनी ताकत नहीं कि वो एक कौम के पार करवा। मतवजे साहबान मुकम्मल, एक हुज्जत में इतनी ताकत थी। 12 कौमें पार, सरकार बिस्मिल्लाह, 12 कौमें पार हुई। हुज्जत मासूम थी, इमाम अच्छा था। जब हजरत मूसा दरिया में उतरे तो हजरत मूसा की कौम पीछे, तो बिल्कुल वस्त में पहुंच के जब कौम ने पीछे मुड़ के देखा तो फरौन भी उसी रास्ते से आ रहा था। वो घबरा गए। उन्होंने हजरत मूसा से कहा, हजरत मूसा से पूछा, उन्होंने कहा कि ये रास्ता तो हमारे लिए था, ये फरौन इस रास्ते से क्यों आया। हजरत मूसा ने मुंह आसमान की तरफ करके फिर अल्लाह से राब्ता किया, मेरे अल्लाह मैंने अपनी कौम बचाने के लिए कहा था, ये तो फरौन भी इसी रास्ते से आ रहा है। खुदा ने कहा मूसा तू अपने लेके निकल, मेरे मालिक फरौन खत्म कर दे। फरमाया मैंने सिर्फ फरौन नहीं मारना, जो बैठा हुआ मजलिस में बंदा तो बोलेगा ना, मैंने सिर्फ फरौन नहीं मारना, आखिरी फरौनी भी मारना है। तो अपने निकाल, इन्हें अंदर आने दे। कुरान ने मंजर कशी की है। कुरान कहता हजरत मूसा का आखिरी दरिया से कदम निकाल रहा था और फरौन का आखिरी दरिया में कदम रख रहा था। खुदा कहता उस दिन इजराइल को यह नहीं कहा था इसे मारना है, इसे बचाना है, इसे मारना है, इसे बचाना है। खुदा कहता उस दिन मैंने नील की लहरों पे वही कर दी थी, मूसा वालों को छेड़ना नहीं है, फरौन वालों को छोड़ना नहीं है। मजमा बोले या ना बोले, अकीदा यही है। अल्लाह क़यामत को दोज़ख की आग में वही कर देगा। अली वालों को छेड़ना नहीं है, अली के दुश्मन को छोड़ना। या बिस्मिल्लाह, या अली मुश्किल, बिस्मिल्लाह से। फरौन गर्क, फरौन के मानने वाले खत्म, हजरत मूसा भी पार, हजरत मूसा के मानने वाले भी पार। हजरत मूसा के मानने वाले पार चले गए, इमाम अच्छा था। फरौन के मानने वाले गर्क हो गए, इमाम बुरा था। फरौन दरिया में खत्म हो गया, जबकि इसका दावा खुदाई का था। और अल्लाह ने जब ये खुदा बन रहा था तब इसे कुछ नहीं कहा। व तो इज़्ज़ु मन तशा, इज्जत अल्लाह देता है। अल्लाह ने दे दी इज्जत, अल्लाह ने तख्त दे दिया, ताज दे दिया। जमाना समझता था हुकूमत में इज्जत होती है। फरौन को तख्त लानत से नहीं बचा सका, ताज लानत से न बचा सका। तख्त पे बैठा रहा, अल्लाह का, अल्लाह होने का दावा करता रहा, अना रब्बकुमुल आला, मैं रब हूं। खुदा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि यहां तक कि तफसीर में लिखा है, किबला तशरीफ फरमा है कि एक दिन कौम आ गई थी फरौन के महल में। उन्होंने कहा तो तू कैसा खुदा है, जमीनें खुश्क हो रही हैं, बारिश क्यों नहीं भेजता। यानी कि कंप्लेंट भी खुदाई दफ्तर में आके हुई, आके कहा कि खुदा है तू बारिश भेज। फरौन ने कहा कि बारिश हो जाएगी, मुझे थोड़ी मोहलत दो। जब ये कौम बाहर निकली तो सामने हजरत मूसा आसा लेके खड़े थे। क्या कहा तुम्हारे खुदा ने? कहने लगे हमारे खुदा ने मोहलत मांगी है। हजरत मूसा ने मुस्कुरा के कहा बदबख्तो, खुदा मोहलतों का मोहताज नहीं होता, जो मोहलत मांगे वो खुदा कैसा। उन्होंने कहा मूसा उसने पहली दफ़ा मोहलत मांगी है, अब तो देनी पड़ेगी। अगर बारिश ना हुई फिर तू तो है ही, फिर तेरे अल्लाह को मान लेंगे। अब किताबें कहती हैं, तफासीर कहते हैं कि रुख ही तब्दील हो गया। मोहलत उसने मांगी, जितने दिन की मोहलत थी वो आखिरी शाम हो रही थी।
या फ़िरौन ने अपने महल के एक कमरे में छुप के दरवाजे को बंद किया, अपने सर से ताज उतारा, खाक पे सर रख के कहने लगा इन्हें नहीं पता कि मैं अल्लाह नहीं, मुझे तो पता है कि मैं खुदा नहीं, मैं तेरे आगे सर झुकाता हूं, अगर आज तू ना बचाएगा मैं हलाक हो जाऊंगा। इसका मतलब झूठा जब भी फंस जाता है। अब मुझे नहीं पता कितने बंदे महिला सुन रहे हैं, कितने देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह सरकार। मजलिस का ताल्लुक देखने से नहीं, सुनने से है सरकार। अगर आज तू ना बचाएगा मैं मारा जाऊंगा, मैं हलाक हो जाऊंगा। सर पे खाक लग गई इसके, दाढ़ी इसने अपनी मट्टी से भर ली, कभी पेशानी रगड़े। इधर हजरत मूसा बाहर खड़े थे कि आज इसकी खुदाई का पोल खुल जाना है, बारिश होनी कोई नहीं, कौम आ जाएगी सारी मेरे पास, मैं अल्लाह का कलमा पढ़वा दूंगा। उधर आसमान से बदली उठी, कौम के सर पे आई, बारिश बरसनी शुरू हो गई। मूसा की कौम मूसा के सामने मुस्कुराना शुरू हुई। हजरत मूसा को तूर पे गए, जाके कहेंगे आज उसकी खुदाई का पोल खुलने वाला था, हदायत करवाने के लिए हमें भेज दिया, सख्तियों के लिए हमें भेज दिया, आज राज खुलने वाला था तो बारिश क्यों भेजी। आवाज आई धीमे लहजे में बात कर, वो अपना बंदा होना भूल गया, मैं अपना रब होना भूल जाऊं। उसे याद नहीं कि वो मेरा बंदा है, मुझे तो याद है मैं परवरदिगार हूं। या रसूल अब नतीजा ये कि ये बिल्कुल अल्लाह होने का दावा करता रहा, खुदा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब हजरत मूसा के मुकाबले पे आया, खुदा ने कहा ना फ़िरौन मेरे असूल हैं, अपने मुनकर माफ कर सकता हूं। जिसे कल वाली तमहीदी तकरीर याद है, हुज्जत के मुनकर माफ नहीं करता। कल मैंने कहा था नूह की बीवी, नूह का बेटा, अल्लाह के घर, अल्लाह का इनकार नबी के घर, खुदा ने कुछ नहीं कहा। जब हुज्जत को छोड़ा, खुदा ने कहा अपने माफ कर सकता हूं, हुज्जत के माफ नहीं करता। खुदा ने कहा ना फ़िरौन अब नहीं माफ करूंगा क्योंकि तूने हुज्जत का इनकार किया। अब यहां पे जुमला मेरा नहीं, जुमला है खतीब आले मोहम्मद क़िबला अज़हर सज्जादी साहब का। मैं उनका जुमला उन्हीं के नाम से पढ़ना चाहता हूं क्योंकि बड़ों की बातें छोटों को बड़ा कर देती हैं। मैं एक लम्हे के लिए बददियानती नहीं, क़िबला का खूबसूरत जुमला यहीं पे आके वो कहते फ़िरौन दरिया में गया, मिस्री तक घुल के मर गया। क्या कहने, आखिर मिस्री था, घुल गया। हज़रत मूसा अपने मानने वालों को बचा के चले गए, फ़िरौन ख़त्म, फ़िरौन के मानने वाले ख़त्म। जब हज़रत मूसा, मैं बड़ी खूबसूरती से कुरान आपके सामने पढ़ रहा हूँ, मंजर कशी कर रहा हूँ हुज्जत की अतात की मंजिल पे। जब हज़रत मूसा दरिया से बाहर निकले तो हज़रत मूसा ने जो लोग अपने साथ लेके आए थे उन्हें देखना शुरू किया, गिनती शुरू की, वो लोग सारे आ गए। जब देखा तो एक शख्स अपना चेहरा छुपा रहा है। हज़रत मूसा उसकी तरफ मतवज्जे हुए कि तू कौन है। जब उसने अपने चेहरे से पर्दा हटाया तो वो सामरी जादूगर था। शायद मैं नहीं समझा सका, ये सामरी जादूगर वो था जो फ़िरौन के दरबार का सरकारी जादूगर था। ये जादू दिखा के फ़िरौन को सजदा करवाता था, फ़िरौन को अल्लाह बनवाने में इसका अहम किरदार था। इसी ने तो कौम को मुशरक किया था और वो हज़रत मूसा के पीछे पार आ गया। आपसे कहीं ज्यादा हज़रत मूसा भी परेशान हो गए कि उसकी खुदाई का सब कुछ करने वाला तू है, पार कैसे आ गया। हज़रत मूसा ने कहा सामरी तू घर से मेरे पीछे चला था, उसने कहा मैं फ़िरौन के पीछे निकला था, फरमाया उसके तो सारे मर गए, तू पार कैसे आ गया। जो जुमला सामरी ने कहा वही इस मौजू के अकीदे की मजबूती है। फरमाया तू पार कैसे आ गया। उसे हाथ जोड़ के हज़रत मूसा से कहा मूसा मैंने आखिरी वक्त में इमाम तब्दील कर लिया था, आया मैंने आखिरी वक्त में रहबर तब्दील कर लिया था। जब से मैंने सामरी का ये जवाब सुना तब से मुझे पता चला है कि एक रात में हुर का मुकद्दर कैसे पलट गया था। इमाम तब्दील कर लिया था, रहबर तब्दील कर लिया था, मैंने किया इमाम तब्दील। मैं तेरे पीछे चला। अब हज़रत मूसा ने उसे एक वज़ाहत तलब की, फरमाया बच तो गया लेकिन बता कि जब रास्ता बना तब मेरे पीछे आया। उसका रास्ता बनने से पहले, मोजज़ा जाहिर होने से पहले मैं तेरे पीछे आ गया था। अगर मोजज़ा ज़ाहिर होने के बाद आता तो दरिया कभी रास्ता ना देता इसे। देख के आया तो क्या आया। जबरदस्ती सी अली वलीउल्लाह पढ़ा तो क्या फायदा।
हज़रत मूसा ने कहा क्यों, तेरे पास वो क्या वजाहत, क्या वजाहत दे, क्यों बचा। अब उसने जो वजाहत दी ये भी अकीदे की मजबूती के लिए। उसने कहा कि दरिया में भी रास्ता बना नहीं था, मैंने तब उसे छोड़ के तेरे काफिले के साथ शामिल हो गया। हज़रत मूसा ने कहा क्यों। उसने कहा मूसा देख, मेरे जहन में एक दलील आई, सामने दरिया था, लहरें, मौजें, आवाज़ें आ रही थी और तू दरिया की तरफ भागता चला जा रहा था। मेरे जहन में ख्याल आया क्या मूसा को नहीं नजर आ रहा कि सामने दरिया है और ये बगैर खौफ के दरिया की तरफ जा रहा है। तेरा मुतमईन होकर दरिया की तरफ जाना इस बात की दलील थी कि तेरे साथ कोई है, कोई ताकत है जो तुझे उस तरफ लेके जा रही है। लिहाजा मैंने उस ना नजर आने वाली ताकत पे यकीन रखते हुए मैं तेरे काफिले में शरीक हो गया। अब ये वही सामरी जादूगर है जो बचा हजरत मूसा के साथ था और कुरान कहते हैं कि वही है जिसने नुकसान भी किया बाद में। हजरत मूसा 40 दिन के लिए कोहे तूर पे गए, इसी ने बछड़ा बना के उसे बुलवाया था, इसी सामरी ने। और ये शुरू से आदत है, जिन्हें कल बचाया जाता है वही बाद में नुकसान भी करते। अब इसने नुकसान कैसे किया। कुरान कहता है कि हजरत मूसा गए 40 दिन के लिए कोहे तूर पे। मौजू में दिलचस्पी है, हजरत मूसा 40 दिन के लिए कोहे तूर पे गए और पीछे से फिरौन, इसको सामरी को मौका मिल गया, जबकि हजरत मूसा जनाब हारून को छोड़ के गए थे, क्योंकि नबी जब भी जाए तो किसी को छोड़ के जाते। लेकिन हमेशा हुज्जत के गायब होने की वजह से कुछ शरारतियों को मौका मिलता है। चले जहां तक आवाज पहुंच सकेगी वहां तक तो पहुंचाऊंगा, जहां तक बात पहुंचेगी वहां तक तो पहुंचाऊंगा। आप माशाल्लाह सबका ही ताल्लुक पाकिस्तान से है, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन आप सरजमीन पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते और अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। मैं इसकी एक मिसाल दूंगा ताकि बात आसान हो जाए कि हुज्जत की गैर मौजूदगी में होता क्या है। जब किसी कमरा में, क्लासरूम में टीचर ना हो और स्टूडेंट्स को पता हो कि आज टीचर ने नहीं आना, उस क्लासरूम का मंजर तो आपकी आंखों के सामने यकीनन आ गया होगा कि वहाँ हालत क्या होती है। शोर हो रहा होता है, शरारतें हो रही होती हैं, पता है कि टीचर नहीं आ रहा। और कुछ ऐसे फितरती शरारती होते हैं जो अपनी जगह पे भी नहीं रहते और वो उस्ताद की कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं। यहां तक तो मुझे इजाजत है ना, इतनी मिसाल तो मैं दे सकता हूं कि वो आके डॉक्टर साहब उस्ताद की जगह पे बैठ जाते और फिर वो सिर्फ बैठते ही नहीं, उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं और वो बाकी बच्चों से कहते हैं कि मुझे उस्ताद समझो। फिर उस बच्चे की हालत तब देखने वाली होती है जब बाहर से आवाज आती है कि टीचर आ गए। बस हुज्जत की अदम मौजूदगी में कुछ ऐसी ही हालत होती है। कुछ लोगों को इमाम बनने का शौक हो जाता है, कुछ मासूम की जगह पे आने की कोशिश करते हैं, कुछ नबी की जगह पे बैठने की कोशिश करते हैं और फिर जब उस्ताद कमरे में आता है तो वो सबसे पहले उसी बच्चे को उठाता है और उसे उठा के कहता है कि तू मेरी कुर्सी पे बैठा, वापस ना जाना, अब मैं बैठता हूँ, तू उस्ताद बन के दिखा, जो काम मैंने करना था वो तू करके दिखा। अब वो नालायक था तो उस्ताद की जगह पे आके बैठा था। उस्ताद कहता आज जो मैंने पढ़ाना था वो तू पढ़ाएगा, फिर उसे वो नहीं आता। फिर पीछे से एक उठता है, वो आके कहता है जी मैं बताता हूँ इस सवाल का जवाब क्या है। फिर वो शरारती उससे कहता अगर आज तू ना होता तो मुझे तो पता नहीं कितनी देर सजा मिलनी थी। अब हजरत मूसा चले गए 40 दिन के लिए कोहे तूर पे। सामरी को मौका मिल गया, इसने कौम से कहा, इसने कहा देखो मूसा का अल्लाह तो नज़र नहीं आता, मेरे पास एक ऐसा खुदा है जो बोलता भी है, नज़र भी आता है। मूसा का अल्लाह ना हमसे बोलता है ना नज़र आता है, ये देखो ये खुदा बोल भी रहा है। जबकि कुरान कहता है कि हज़रत मूसा से अल्लाह गुफ्तगू करता था, लेकिन गुफ्तगू कहाँ से होती थी? एक शजर से,
एक दरख्त से बोलता था। कुरान में मुफस्सरीन ने यही लिखा, एक दरख्त था। ज़माना तालिब इल्मी से लेकर ज़माना मिंबर तक मैं इसी जुस्तजू में रहा कि वो दरख्त कौन सा था, वो किस चीज़ का दरख्त था। वो बेरी का दरख्त था, वो शीशम का था, ताकि हमें पता चले कि इस दरख्त से अल्लाह बोला था। जिस दरख्त का पता चल जाएगा उसके तो पत्ते खाना भी शिफा हो जाएगी, क्योंकि उस दरख्त के ज़रिए से अल्लाह बोला था। हर एक ने लिखा शजर से बोला था, शजर से बोला था, शजर से बोला था। ये किसी ने भी नहीं लिखा कि वो शजर कौन सा था जिससे अल्लाह बोला था। फिर मेरी किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। जब नजफ में जाके मैंने मौला अमीरुल मोमिनीन की दहलीज पे इज्जत का सजदा किया, मैंने ज़ियारत की किताब उठा के ज़ियारत पढ़नी शुरू की, तो उसमें एक जुमला लिखा था, अस्सलामु अलैका या शजरतुन निदा, ऐ बोलने वाले शजर तुझ पे हमारा सलाम, ऐ बोलने वाले शजर। अलियो 40 दिन के लिए कोहे तूर पे, और पीछे से मौका मिल गया और बछड़े को सजदा। जब हजरत मूसा कोहे तूर से वापस आए तो हजरत मूसा ने जनाब हारून से पूछा, उम्मत उस जगह बहक गई। वजह सामरी। हजरत मूसा जलाल के आलम सामरी के घर की तरफ गए, क्योंकि जलाल तो इस नबी का मशहूर था। लकब ही मूसा गुस्बान था, गजब वाला मूसा, जलाल वाला मूसा। यही फर्क है नबुव्वत और इमामत में। मूसा नाम नबुव्वत में आए तो गजबान, गजब वाला मूसा। इमामत में आए तो काज़ब, गुस्से को पी जाने वाला मूसा, गुस्से को जब्त करने वाला मूसा। अब हजरत मूसा गए और सामरी को बाहर बुलवाया। बुलवा के हजरत मूसा ने कहा, कत्ल तुझे करूंगा, लेकिन पहले वो बछड़ा दिखा जो तेरे कहने पे बोलता, जिससे तूने माबूद बनाया। वो बछड़ा लेके आए। हजरत मूसा ने कहा, सिर्फ दिखाना, मेरी आंखों के सामने इसे बुलवा। अब हजरत मूसा ने यह क्यों कहा? इसलिए कि हजरत मूसा जानते थे कि अगर ये जादू से बोलता है तो नबी के सामने जादू नहीं हो सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि छोटे नबी के सामने जादू नहीं होता। फरमाए इसे बुलवा, ये बोले। सामरी परेशान। हजरत मूसा ने कहा, नहीं बुलवा, किबला तशरीफ फरमा है, कुरान अब भी है तो मिंबर पे लाइएगा। सामरी ने इशारा किया, बछड़ा बोल पड़ा। बछड़े का बोलना तो हजरत मूसा अंगुश्त बदंदा हुए, हैरत की उंगली को दांतों में दबाया, दबा के फमा खातबकुम सामरी, सामरी इतना बता ये तेरे कहने पे बोला कैसे? न तू नबी, न तू पैगंबर, न तू मासूम, न तू फरिश्ता, तेरे कहने पे बेजान चीज कैसे बोली? वो वजह बता। वो वजह मैं अब यहाँ पढ़ने लगा हूँ और देखना है कि किस किस चेहरे से अकीदत की खुशबू आती है। फरमाए वजह बता, ये तेरे कहने पे कैसे बोला? सामरी ने कहा, फिर मैं वजह बता देता हूँ। हजरत मूसा से उसने कहा, जब तू दरिया में रास्ता बना के जा रहा था और मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा था, उसने कहा मूसा मेरे जहन में ख्याल आया कि ये मूसा के लिए दरिया में रास्ता कैसे बन गया। तो मैंने तेरे आगे होकर देखा तो तेरे आगे भी घोड़े पे एक जवान जा रहा था, तेरे आगे भी एक घोड़ा सवार जा रहा था जो तुझे रास्ता दिखा रहा था। तू उस घोड़े सवार के पीछे चल रहा था, हम तेरे पीछे जा रहे थे। या मैं जुमला तब्दील कर दे, तू हमारा इमाम था, वो तुम्हारा इमाम था। वो तेरे आगे था, हम तेरे पीछे थे। उसे का मैंने उस घोड़े सवार को देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे सवारी नजर आई। वो घोड़ा जहां से अपने सुम उठा रहा था, बंजर जमीन से नूर निकल रहा था। वो कहता मैंने रात की तारीकी का फायदा उठाया, मैं उस घोड़े के सुम के करीब गया। फकाज़बत इलैहि, मैंने उसके सुम के नीचे से मट्टी हटाई, मैंने अपनी जेब में छुपा ली। ये वही मट्टी है, ये वही मट्टी है जो मैंने जोहरे हयात समझ के इस बछड़े में डाली, और बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया। अब हमने उलमाए किराम से पूछा, हमें बताओ ये घोड़े सवार कौन था? तो अहले तशय्युई ने कहा ये वही था जो नबियों का हाजत रवा है, जो नबियों का मुश्किल कुशा है। अहले सुन्नत ने कहा नहीं नहीं, ये हजरत अली नहीं थे, ये तो जनाब जबरील थे जो अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा को रास्ता दिखा रहे थे। चल मैं सुन्नी भाइयों की मान लेता हूं जो हजरत जबरील थे। हमें बताओ जबरील है कौन? अली के शागिर्द, हसनैन के दरसी, बतूल के नौकर, जिसके नौकर के घोड़े के सुम में इतनी ताकत है, उसके बेटे के जुलजना में कितनी ताकत।
बिस्मिल्लाह यार। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लें, बाहर कुछ मोमिनीन खड़े हैं, उन्हें अंदर जगह मिले। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ, दुरूद सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज़ मां सल्ले अला मुहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। इमाम अच्छा था, तवज्जो साहबान मुकम्मल, जिसके नौकर घोड़े पे बैठे और सुम के नीचे पे पड़ी हुई मट्टी शिफा है। अब भी हम तुम्हें बताएं कि करबला की खा खा के शिफा क्यों है। एक मुकम्मल अशरा मैंने पढ़ा था इस घर के जानवरों की फजीलत पे। लोग आले मोहम्मद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस घर के जानवरों की फजीलत भी जमाने से जुदा है। अभी तक दुनिया इस बात पे बहस कर रही है गैब कौन जानता है कौन नहीं जानता। आसान किताब का हवाला दे रहा हूँ, मुश्किल किताब तो है नहीं, इस्लामियात और दीनियात नसाब की किताब है पाकिस्तान में। उसमें लिखा है फतह मक्का का चैप्टर। रसूल हिजरत करके मक्का से मदीना आए, हर सहाबी की ख्वाहिश थी नबी मेरे घर रुके। किबला इज्जत अफजाई का शुक्रिया सरकार, ताईद का शुक्रिया। हर सहाबी की ख्वाहिश थी मेरे घर रुके, मेरे घर रुके, मेरे घर। नबी ने अपनी ऊँटनी कसवा की मोहार को छोड़ा, ये जहां जाके रुकेगी मैं उस घर का मेहमान बनूंगा। वो आगे रुकी हजरत अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे। उसे किसने बताया था कि यहां रुकना है? यहां पे बड़ी बेहतरीन बहस की अहले सुन्नत के आलम दीन मौलाना शिबली नुमानी ने कहा असल में वजह ये थी इस ऊंटनी पे नबी सवार हुआ करते थे, लिहाजा नबी के सवार होने की वजह से ये नबूवत का मजाज समझ गई थी। काश शिबली नुमानी जिंदा होता, मैं आंखों में आंखें डाल के पूछता जिस ऊंटनी में थोड़ी देर के लिए पैगंबर बैठे वो नबी का मजाज समझ जाती है, और जो नबी के शानों में बैठे हो, जो मोहरे रिसालत के सवार हो, जो नबी के कांधों के सवार, उनका मकाम क्या हो? चीजें मोतबर नहीं होती, चीजों की निस्बत उन्हें मोतबर कर देती। चीजें मोतबर नहीं, निस्बत मोतबर कर देती। ये दिखने में लकड़ी है, हकीकत में मिंबर है। हम कपड़ा मार्केट से लाएं तो वो कपड़ा, अलम बनाया तो अब इसी के नीचे बैठ के शिफा मांगी, कपड़े से नहीं मांगी, निस्बत से मांगी। चीजें मोतबर नहीं, निस्बत मोतबर करते। हम भी हर घोड़े की इज्जत नहीं करते जिसे निस्बत मौला हुसैन से हो जाए। अब ये दिखने में हैवान था, हकीकत पता नहीं क्या थी। आसान कर देता हूं अगर बात मुश्किल हो जाए। जैसे 9 लाख दिखने में इंसान थे, लेकिन इनकारे हुज्जत पे थे तो इंसानियत से बाहर थे। ये अकरारे हुज्जत में था और आज उसकी शबी भी निकलती है तो सैयद भी उसके आगे झुकते हैं। किस वजह से? हैवान होने की वजह से नहीं, इकरारे हुज्जत की वजह से। इसने इकरार किया है हुज्जत का, इसने ताज़ीम की है हुज्जत की। और ये करम था मेरे हुसैन का। जमाना करबला को समझा ही नहीं, जमाने ने समझा शायद एक जंग का मंजर था करबला। तुम्हें खबर ही नहीं कि हुसैन कितने बड़े बादशाह का नाम है। नबी के पास जितने बैठे थे वो सारे रजी अल्लाह बने थे। नहीं नहीं नहीं, मजमा जहां जाना चाहिए तो वहां गया नहीं। मेरा मालिक तुम्हें मार्फत की परवाज दे और उस आसमान पे पहुंचो जहां मैं लेके जाना चाहता हूं। नबी के पास जितने बैठे थे वो सारे रजी अल्लाह बने थे। ये करम था मेरे हुसैन का। हुसैन ने एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। हुसैन ने हुरबी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने सईद भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने मुस्लिम भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने अलैहिस्सलाम करके जमाने को बता दिया था अलैहिस्सलाम या खुदा बनाता है या फिर हुसैन बनाता।
ये करम था करीम करबला का। करबला जंग नहीं, करबला महराज इंसानियत है। करबला शऊर की बुलंदी का नाम, करबला एक अदारे का नाम है जिसके कैंपस आज भी मजलिस की सूरत में दुनिया भर में खुले। पूरी कायनात में किसी बादशाह के इतने घर नहीं जितने हुसैन के घर। कोई बड़े से बड़ा अमीर इतनी रोटी नहीं खिलाता जितना लंगर हुसैन बांट। किसी सखी की इतनी सबीलें नहीं जितनी हुसैन की सबीलें। अगली सदर में तो पूरा मजमा ताईद का हक अदा करे ना। पूरी कायनात में किसी के इतने नौकर नहीं जितने हुसैन इब्ने अली के नौकर। खुदा का घर मक्का में, इश्क का काबा करबला में। अरबाइन से हसन मेरे भाई, अब्बास भाई, जितने भी जायरीन वापस आए, वहां अल्लाह का घर, अमीर बुलाए गए। किबला तशरीफ फरमा है मुस्ताती के लिए है, साहब इस्तात को बुलाया गया। मकरूज हो ना हो, बेटी ब्याहने वाली है ना हो, कर्जा देना है किसी का ना हो, अगर इस्तात है तो अब आ जाओ, अब तुम्हें फर्ज है, अब आओ। उधर अमीर जा रहे हैं, हुसैन ने करम को अंगड़ाई दी। हुसैन को तू गरीब है, कर्जा लेके करबला वापस हुसैन करेगा। वहां अमीर जा रहा है, खुदा ने कहा हज पे आओ, पिछले गुनाह माफ। हुसैन ने कहा करबला आओ, अगले माफ। मासूम से एक शख्स ने पूछा मौला करबला जाने से अगले माफ कैसे होते हैं? फरमाया नीयत से जियारत करोगे तो अगला करेगा कौन? मासूम फरमाते करबला की जियारत के बाद जो पहला गुनाह इंसान करता है वो पहला गुनाह ये है जब वो सोचता है कि जियारत कबूल हुई है कि नहीं। ये वो पहला गुनाह है जो उसके नामा अमाल में लिखा जाता है कि तेरी कबूल पहले हुई थी, आया तू बाद में थी। एक शख्स ने मौला से पूछा, उसने कहा मौला मैंने सुना है कि करबला जाने से गुनाह माफ हो जाते हैं। इमाम ने गलत सुना है। उसने कहा मैं भी सोच रहा था एक सफर से गुनाहों की माफी कैसे? इमाम ने कहा करबला जाने से नहीं, करबला सोचने से गुनाह माफ हो जाता, नीयत करने से गुनाह माफ हो जाता है, इरादा करने से गुनाह माफ। अल्लाह आप सबको अल्लाह तौफीक दी है तो इस्तात दे, जरूर जाएं एक दफा जिंदगी में करबला जरूर। अली शहंशाह हुसैन, अली शहंशाह, हुसैन बादशाह, अली शहंशाह, हुसैन बादशाह, नारा हैदरी। या जाएं जाके देखिए कि हुसैन ने कैसा कर्म को सजाया। खुदा ने अपने घर बुलाया तो खुदा ने शराइत रखी है। लिबास से एक सर मुंडवाना पड़ेगा, खुले मैदान में सोना पड़ेगा। जब तुमने एहराम बांध लिया फिर शर्त है तुम आईना नहीं देखोगे, तुम सुरमा नहीं लगाओगे, तुम खुशबू नहीं लगाओगे, तुम तिनका नहीं तोड़ोगे, तुम मच्छर नहीं मारोगे। ये सब करोगे तो तुम्हारा एहराम बातिल हो जाएगा। ये सारी शर्तें हैं मेरे घर आने की। भूखे भी रहना पड़ सकता है, प्यासा भी गुजारा करना पड़ेगा, बिस्तर मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, कुचल के मर भी सकते हो। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा तू 6 करोड़ में भी या तुझे पानी हुसैन देगा, तुझे खाना हुसैन देगा। आज भी इतने मेहमान कोई नहीं संभाल रहा जितने हुसैन संभाल। मैंने करबला में खड़े होकर एक आलिम रब्बानी से पूछा था, मैंने कहा करबला का जुग्राफिया बताता है 70 लाख से ज्यादा आबादी यहाँ रह नहीं सकती। हुसैन कभी 3 करोड़ कभी 4 करोड़ कैसे बुला लेता है? उस आलिम रब्बानी ने यूं मौला हुसैन के हरम के मीनारों की तरफ देख के कहा यह मौजज़ा है हुसैन का, जब ज़ाहिर आते हैं तो करबला खुलना शुरू हो जाता है, जैसे माँ अपने दामन को फैलाती है। हुसैन आज भी अपने ज़ाहिर के लिए अपने दामन को फैला देते। हुसैन के करम ने करबला में हुर अलैहिस्सलाम कर दिया। किस वजह से हुआ? इकरार हुज्जत की वजह से। आज जमाना पूछता है कि सिर्फ हुसैन हुसैन करने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ हुसैन आपको क्या फायदा देगा? आओ मैं तुम्हें सिर्फ की अहमियत बताऊं। हुर के पास नमाज थी, सिर्फ हुसैन नहीं था। हुर के पास रोजा था, सिर्फ हुसैन नहीं था। हुर के पास दीन के अरकान थे, सिर्फ हुसैन नहीं था।
हुर के भी जहन में यही सोच थी कि हुसैन ना भी हो तो दीन दीन होता है। फिर हुर ने करबला की रेत में अपने लहू से लिख दिया कि इस्लाम जैसे आला मजहब से अगर सिर्फ हुसैन निकाल दिया जाए, पीछे सिवाय यजीदियत के रहता ही कुछ नहीं। इस्लाम जिस्म है, हुसैन उसकी रूह है। जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म से बदबू आती है, दीन से हुसैन निकल जाए तो दीन से बदबू आती है। जिंदगी में दोबारा मौका नसीब हो या ना हो, किस्मत ने साथ दिया, लंबा सफर करके आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई, भाइयों का इसरार था, मोहब्बत थी। जिंदगी में 4 चीजें कभी ना छोड़ना, अलीयुन वलीउल्लाह ना छोड़ना, हुसैन की अज़ादारी ना छोड़ना, सैयद की तौहीन ना करना, और बतूल के दुश्मन की कभी इज्जत ना करना। इसी अकीदा हक पे कायम रहना। अलीयुन वलीउल्लाह तुम्हारा तशख्खुस, तुम्हारी पहचान, मातम शबीर तेरी अलामत है। इज्जत सदात करना, मासूम फरमाते कोई सैयद के एहतराम में जानबूझ के खड़ा ना हो, अल्लाह उसे लाइलाज मर्ज में मुब्तला कर देता। सादात की इज्जत करो, सादात का एहतराम करो, और दुश्मन ज़हरा की कभी इज्जत ना करना, सैयदा के कातिल की कभी इज्जत ना करना। मासूम फरमाते हैं जो हमारे दादी के दुश्मन पे सोच के लानत करता है, हम उस पे लानत करते हैं। ये हम पे हुज्जत है और जनाब सैयदा इन पे हुज्जत है। जिनकी वजह से कायनात है वो आले मोहम्मद है, और जिनकी वजह से आले मोहम्मद है उसे सैयदा कहते हैं। 2 सतरें इस फजीलत की पढ़ूंगा और फिर इसी बीबी का मुझे भाइयों ने हुक्म दिया है, दुख भी इसी बीबी के पढ़ने, पहले 2 सतरें फजीलत की पढ़ूंगा। ज़माने को खबर ही नहीं कि अभी सैयदा कहते किसे। बीबी का नाम बतूल नहीं, लक़ब बतूल है। बतूल नाम नहीं, बतूल ओहदा है। शरीयत में जिस मस्तूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो उसे बतूल कहते हैं। अभी बतूल क्या पढ़ें, अभी तो जनाब फिजा नहीं पढ़ी गई। मैंने कभी भी शहजादी फिजा का तारुफ कनीज की हैसियत से नहीं करवाया, क्योंकि जिनकी थी वही मां कहते थे। मैंने कभी भी इस बीबी की पहचान हबश की वजह से नहीं करवाई। हबश की पहचान फिजा है। नौकरी सैयदों की ऐसी इज्जत के साथ की। यूरोप के एक पादरी ने किताब लिखी थी, मैं कई दफ़ा मिंबर से हवाला दे चुका हूँ। उसने किताब का नाम लिखा मरियम वर्सेस फातिमा, और उसने कुरान की आयतों का इस्तदलाल दे के जनाब मरियम को अफजल करके माअज़ल्ला सुम्मा माअज़ल्ला बीबी को मफजूल किया। किताब मार्केट में आ गई, नजफ पहुँच गई। तालिब इल्म किताब लेके आलिम दीन के पास गए। उन्होंने जाके कहा किबला इस पादरी के कत्ल का फतवा दीजिए, इसने जनाब सैयदा की तौहीन की। उन्होंने किताब का टाइटल पढ़ा, अंदर से किताब नहीं खोली। उन्होंने देखेगा, उन्होंने कहा कत्ल का फतवा नहीं देना, पादरी को मौत नहीं आनी, किताब को मौत आनी चाहिए। पादरी मर जाएगा, किताब जिंदा रहेगी, किताब ज्यादा फैल जाएगी। उन्होंने कहा किताब कैसे मरती है? उन्होंने कहा कलम हमेशा कलम से टकराती है, हर जंग तलवार से नहीं होती। तुम्हारा काम था हम तक किताब पहुंचाना, अब तुम मुतमिन होके चले जाओ, ये जंग हम करेंगे। उन्होंने कहा किबला आप कैसे करेंगे? उन्होंने कहा हमें खबर है ये कैसे करनी। दरवाज़ा बंद किया, मुसल्ला इबादत बिछाया, 2 रकत नमाज हाजत की जनाब सैयदा को। सईदे में सर रख के रो के आलम दीन ने कहा बीबी तेरी वकालत करने लगा हूँ, मुझे लफ्ज़ों की खैरात अता कर। शहजादी ने सजदे में खैरात अता की, मुसल्ले पे बैठ के किताब का नाम लिखा। जो नाम उन्होंने लिखा वो नाम पढ़ने लगा, और चेहरे बताएंगे कितने बंदे जनाब सैयदा से अकीदत करते। उस पाद ने किताब लिखी थी मरियम वर्सेस फातिमा। नजफ के आलम दीन ने मुसल्ले पे बैठ के किताब लिखी मरियम वर्सेस फिजा। कहाँ चले गए वो जनाब सैयदा सुनने के लिए? अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। बीबी ये हाथ किसी के मोहताज है। दरअसल किताब का नाम रख दिया गया मरियम वर्सेस फिजा, मरियम बमुकाबला फिजा। उन्होंने कहा तूने कुरान की आयतों का इस्तदलाल दिया, तुझे शर्म नहीं आती? जनाब मरियम का मवाजना हमारी शहजादी से करता है, जबकि कुरान कहता है जनाब मरियम के आगे फरिश्ता रोटी ले कहता, मरियम दोनों हाथ चेहरे पे रखती, रख के कहती तू कौन है? कहता अल्लाह का भेजा फरिश्ता हूं। मरियम दोनों हाथ माथे पे रख के कहती तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया। मरियम फरिश्ते का भी शुक्रिया अदा करती थी, मरियम तौहीद का भी शुक्रिया अदा करती थी। उन्होंने कहा मुकाबला सैयदा से करते हो? 3 दिन ज़हरा पकाती रही, दरवाजा
दरवाजे में फिजा बांटती रही। 3 दिन सैयदा पकाती रही, दरवाजे में फिजा बांटती रही। तीसरे दिन जबरील ने अगर फिजा में शुक्रिया अदा करने आया हो, फिजा ने दरवाजा बंद कर, उठ जबरील तू शुक्रिया क्यों अदा करता है? ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था। अभी फिजा घर के अंदर नहीं आई। ये आवाज रहमान रुक जा बतूल की कनीज, ये जबरील का शुक्रिया तेरे शायान शान नहीं, मैं अल्लाह खुद तेरा शुक्रिया अदा। मोहम्मद मोहम्मद। कुरान कहता है कि जनाब मरियम के साथ बिस्मिल्लाह, जितने सादात बैठे हैं, औलाद ज़हरा बैठे हैं, उनसे दुआ लेना चाहो। जनाब मरियम के हुजरे में फरिश्ता आया, बीबी ने कहा इन्नी आउज़ु बिर्रहमान, मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ अगर तुम मुत्तकी नहीं तो। फरिश्ते ने देखा, कहा बीबी क्यों डर क्यों गई, घबरा क्यों गई? उन्होंने कहा मैं बतूल हूँ, मैंने आज तक अजनबी का चेहरा नहीं देखा और तू मेरे हुजरे में खड़ा है। उसने कहा बीबी अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का भेजा रसूल हूं। बीबी ने अपना तारुफ मरियम बिनते इमरान कह के नहीं करवाया, ओहदे से करवाया। बीबी ने कहा मैं बतूल हूं। फरिश्ता भी वापस नहीं मुड़ा, वहीं पे खड़े होकर कुरान कहता, उसने भी कहा अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का भेजा रसूल हूं। क्यों आया है? तुझे बेटा देने के लिए। यह फर्क है मरियम ने और शहजादी ज़हरा में। बीबी मरियम ने फरिश्ते से पूछा कौन है? कहता रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हो। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पे आया। फरिश्ता ने पूछा कौन है? कहता दर्जी हूं, कपड़े लेके आया। निजरान के ईसाइयों ने मुबाहले में बुला लिया और अल्लाह के नबी को सारे ही रिश्ते ज़हरा के घर से मिले। कितना लजपाल था सैयदा का सहन। अब जो अदब का जुमला समझते हैं उनके लिए जुमला कहने लगा हूं, क्या कहने जनाब सैयदा तेरी औलाद के, जो आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाते हैं। हाय हाय हाय, जो आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाते। एक ही घर से सारे रिश्ते। कारवाने तौहीद सैयदा के सहन से निकला। नजरान के ईसाई सामने खड़े थे, मुबाहला ना हुआ, गिर गए। अब खुदा कहता है कि वहां पे सिर्फ सच्चे और झूठे नहीं खड़े थे। सुम्मा नब्तहिल फनज्जल लानतल्लाहि अलल कासिबीन, खुदा कहता वहां पे हमने लानत को भी भेजा हुआ था, जो इंतजार कर रही थी कि इनमें से जो झूठा हो। अब मुझे एक लम्हे के लिए यहां के रहने वाले गयूर मोमिनीन बताएं कि अल्लाह आलिमुल गैब नहीं? बोलेगे तो सही ना आप सरकार, बेशक है। तो क्या खुदा को नहीं पता था कि ईसाइयों ने बहस नहीं करनी? अल्लाह के इल्म में था ना कि ईसाइयों ने बहस नहीं करनी। जब उन्हें खबर थी तो फिर उसने लानत भेजी किसके लिए? जब अल्लाह को खबर थी कि ये अपने मौक़िफ़ पे रहेंगे नहीं, तो फिर खुदा ने लानत भेजी क्यों? इसका मतलब भेजी कहीं और है। अब आखिरी सदर में देने लगा हूं फजाइल की, एक लम्हे के लिए अपने आप को बेदार करना। इसका मतलब भेजी कहीं और थी, पहुंचानी कहीं और थी। खुदा ने कहा मुबाहले के मैदान में लानत इंतजार करेगी। लानत इंतजार कर रही थी कोई इनके मुकाबले पे आए, कोई इनके मुकाबले पे, कोई इनके मुकाबले पे आए, मैं उनके साथ चले जाऊं। ईसाइयों ने खड़ी हुई लानत को देख लिया, उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने जज़िया दे दिया। मुझे मस्जिद के मौलवी से लेकर मक्के के मुफ्ती तक कोई बताए कि खुदा ने वो लानत वापस बुला ली हो या खुदा ने लानत को रहमत में बदल दिया हो। उस लानत के आने का जिक्र है, जाने का जिक्र नहीं है। बताओ वो लानत गई तो फिर गई कहां? आओ मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में वो जाती हुई लानत दिखाता हूं कि वो लानत किनके लिए आई थी। लानत मुबाहले के मैदान में इंतजार कर रही थी, ईसाई कदमों में गिर गए, ईसाइयों ने माफी मांग ली, लानत ने सफर करना शुरू कर दिया। लम्हे महीनों में बदले, महीने सदियों में बदली। फिर इसी घर की एक बीबी एक दरबार में आके खड़ी हुई। बीबी ने कहा मुझे मेरी जागीर दे। उसने कहा तेरे पास कोई गवाह है तो ला। बीबी ने वही मुबाहले वाले गवाह उठाए। बीबी ने कहा मेरा अली गवाह है, मेरा हसन गवाह है, मेरा हुसैन गवाह है। उसने कहा मैं तेरी गवाहियों को नहीं मानता। बीबी ने कहा मैं भी जागीर लेने नहीं आई, मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचाने आई। मेरा मुतालबा भी खजूरों का बाग नहीं।
जिसने इनकी गवाही को नहीं माना फिर वो खुदा की लानत से न बच सके। मुबाहले के में नजरान के ईसाइयों ने नबी के सामने हाथ जोड़े, माफी मांगी। पादरी ने अपने सर से पगड़ी उतारी और कौम के सामने किया। हो सका वो माफ कर चुका है क्योंकि वो करीम है। अब जिसके पास जो है वो मेरी पगड़ी में रखे। उन्होंने कहा किस लिए, जब हम माफी मांग चुके तो फिर ये क्यों? उसका शर्म नहीं आती? इतने बड़े नबी की बेटी चल के आई है, क्या हम इसे खाली भेजेंगे? दिरहमो दिनार से बड़ा हुआ चादर रसूल के कदमों में लाके रखी। रसूल की आंखों से आंसू आ गए। सैयदा ने बोल के कहा बाबा माफी मांग रहे हैं, जजिया दे रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? फरमाया सैयदा एक वक्त याद आ गया, आज ईसाइयों ने तेरी इतनी इज्जत की। बस सैयदा के जहन में ये बात बैठ गई कि मैं जहां भी जाऊंगी जमाना मेरी इतनी ही इज्जत करेगा। काश वो ये जुमला पढ़ने से पहले मौत आ जाती। जिसकी मुबाहले के मैदान में ईसाइयों ने ताजीम की थी, वो 4 घंटे बाबे के दरबार में चुप करके खड़ी रही, नौकरों के सामने चुप करके खड़ी रही। जब 4 घंटे मुसलसल हो गए, रो के कहती चाचा सलमान मैं थक गई हूं, इनसे कह दे मैं इतनी देर खड़े रहने की आदी नहीं हूं। हाकम ने तख्त से पूछा सलमान पूछ बिनते पैगंबर से क्या लेने आई है? बीबी ने कहा अपना हक मांगने के लिए आई। इसने कहा नबियों का विरसा नहीं होता। रसूल की बेटी ने खुतबा पढ़ा। उसने कहा तेरे पास कोई तहरीर है तो तहरीर पेश कर। मैं मर सकता हूं, मैंने जेल की सुलाखें काटी हैं सैयदा का हक पढ़ते हुए, मैंने सजाएं झेली हैं मोहम्मद की बेटी की वकालत में, मैंने कैद तन्हाई में रसूल की बेटी से सौदा किया था। बीबी मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे सांसें उतनी देना जो तेरी वकालत में खर्च हों। मैं मर सकता हूँ, मैं बीबी के हक पे पर्दा नहीं डाल सकता। इसे अगर तेरे पास कोई सबूत है तो पेश कर। बीबी ने बुरके से बाबे की लिखी तहरीर निकाली। शिया कौम के मर जाने के लिए यही जुमला काफ़ी है कि 350 बंदा तहरीर पढ़ के पहचानता रहा ये दस्तखत मोहम्मद ही के हैं, ये मोहर नबुव्वत की है। हर कोई देखता रहा, बतूल चुप करके खड़ी रही। हर कोई देखता रहा, बतूल चुप करके खड़ी रही है। जब हाकिम के हाथ में तहरीर आई है, उसने तहरीर को बिला तशबी यूं हवा में लहराया, लहरा के कहने लगा इसका कोई गवाह तेरे पास है? इतना कहना था, दाएं तरफ से हसन उठा, बाएं तरफ से हुसैन उठा। दोनों शहजादों ने अपने अमामे अपने हाथों पे रखे कहते हम गवाही देते हैं हमारी माँ सच बोल रही है, हम गवाही देते हैं हमारी माँ सच्ची है। शिया कौम के मरने के लिए जुमला है। इसने हाथ में तहरीर लेके तहरीर को फाड़ना शुरू किया। तहरीर के पुरसे हुए मोहम्मद की बेटी रोती रोती दरबार में बैठी। रो के बीबी पुरसे चुन भी रही थी, हुसैन को देख रही थी। पुरसे चुन भी रही थी, हुसैन को देख रही थी। हुसैन रो के कहते अम्मा मुझे क्यों देख रही है? फरमाया जैसे आज मैंने पुरसे उठाए करबला में कासिम की लाश के टुकड़े। बस बैठी तो कमर सीधी थी, उठी तो झुक गए। जब बैठी तो सर के बाल काले थे, उठी तो सर के बाल सफेद हो गए। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल आला मकाम हो, वहाँ मजलिस पढ़ रहे थे। उन्हें मजलिस पढ़ते पढ़ते एक जुमला कहा। उन्होंने कहा माँ और बेटी की किस्मत अजीब है। माँ भी दरबार में गई, बेटी भी दरबार में गई। माँ सहाबी के दरबार में, बेटी शराबी के दरबार में। माँ चंद घंटे, बेटी कई घंटे। माँ खुले हाथों से, बेटी बदे हाथों से। माँ चादर पहन के, बेटी बगैर चादर के। माँ बेटों के साथ गई, बेटी बहनों के साथ गई। मुबल्लिग आज़म ये जुमला पढ़ते पढ़ते मुबल्लिग आज़म की जुबान से जुमला निकला। उन्होंने रो के कहा बीबी ज़हरा तेरा मुकद्दर है, लेकिन ज़ैनब तेरा मुकद्दर
मुकद्दर फिर भी अच्छा, ज़ैनब तेरा मुकद्दर फिर भी अच्छा। 3 दफा ये जुमला कह के मौलवी इस्माइल ने मिंबर छोड़ा। सामने से एक सैयद उठ के खड़ा हो गया, उसने गले में बाहें डाली और कहा मौलवी इस्माइल तेरी जुबान से जुमला गलत निकल गया है। तूने ये कहना ज़हरा तेरा मुकद्दर अच्छा, तूने कहा ज़ैनब तेरा मुकद्दर अच्छा। मौला इस्माइल ने कहा मैं गैर सैयद हूं, मैं जुमला नहीं पढ़ सकता, मैं तेरे कान में कहता हूं तो लोगों को सुना दे। मौला इस्माइल से कहता इन्हें बता दे, बेशक ज़ैनब शराबी के दरबार में गई लेकिन किसी ने ज़ैनब को झूठा नहीं कहा। हाय किस्मत मोहम्मद की बेटी की, तखत से कह दिया गया फातिमा तू झूठ बोल रही है। रो के कहती रही बाबा तेरे दरबार में। हौसला करो तो मैं 4 दर्द पढ़ूं, हौसला करो तो मैं 4 दर्द पढ़ूं। पानी पिलाओ इस जवान को। हौसला करो तो मैं 4 दर्द सुनूं। बड़ी मुश्किल है मिंबर से बीबी की शहादत पढ़ना। मुझे मेरे भाई ने हुक्म किया, मैं गैर सैयद हूं, मैं दरवाजा नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकता कि मुसलमान कैसे अंदर गए। मैं 4 इशारे दे देता हूं। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, आलम दीन भी है, सैयद भी है, मिंबर के करीब मौजूद है। आपने सिर्फ इतना सुना है कि इन्होंने रसूल की बेटी का दरवाजा जलाया। किताबें कहती इन्होंने मोहम्मद की बेटी की छत गिरा दी थी। ज़हरा कभी अपनी चादर में ज़ैनब को छुपाती, कभी कलसूम को छुपाती। जब मुसलमान अंदर आ रहे थे ज़हरा सतून के पीछे अपना पहलू का जख्म भूल के रो रो के इतना कह रही थी अंदर ना आना, अंदर मेरी ज़ैनब बैठी है, अंदर ना आना, अंदर मेरी कलसूम बैठी है और मेरी बेटियां बाबे से पर्दा करती है। कैसा अजरे रिसालत दिया, मैं नहीं पढ़ सकता, कैसा अजरे रिसालत दिया। वल्लाह बा हुसैन मैंने अपनी आंखों से जुमले पढ़े लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं कि बीबी का पहलू कैसे जख्मी हुआ, बाजू कैसे जख्मी हुआ। ना मैं शहादत पढ़ सकता हूं ना तुम बर्दाश्त करोगे। 3 दर्द पढ़ने लगा हूं और मैं मेहमान हूं तुम्हारा, मिन्नत करके कहूंगा ये हाथ बंधे हुए, ये हाथ बांध के बीबी की शहादत में जुमला कहने लगा। मैं पहला दर्द पढ़ूंगा, मैं वजाहत पढ़ूंगा, मैं दूसरा दर्द पढ़ूंगा, मैं वजाहत पढ़ूंगा, तो तीसरा सिर्फ दर्द पढ़ूंगा, मैं वजाहत ना पढ़ूंगा ना कोई पूछेगा। मैं पहला दर्द पढ़ता हूं। ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा है जिसे 7 चादरों का कफन मिला। जिसने नहीं हाय कहा उसने समझा कि शायद अली अमीर था। अब तू अपना जिगर संभालना, मैं तुझे बताऊं 7 चादरें क्यों दी। अली ने पहली चादर दी, फिजा रोती हुई बाहर आई, रो दी या अली चादर लहू से भर गई है। अली ने दूसरी चादर दी, फिजा की आवाज आई या अली जख्म बड़ा गहरा है। अली ने तीसरी चादर दी, फिजा की आवाज आई या अली ज़हरा का खून नहीं रोक रहा, रख मेरे सर पे कुरान। अली ने 7वीं चादर दी, फिजा ने कदमों पे सर रखा, रोक के दी तेरी इज्जत की कसम बतूल की पसलियां शहीद हो गई। ज़हरा की मैयत कांप रही है, आवाज आ रही अली को कह चादरें ना बदल, मैंने बाबे को जख्म दिखाना है। मातम कर सको तो पहला दर्द मैंने पढ़ा 7 चादरें। दूसरा दर्द सुनना, यह कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा है जिसकी अली ने 40 कब्रें बनाई हैं। अब भी जिसने हाय नहीं कहा, मजबूरी बताऊं, वजाहत करूं। मैयत बीबी की घर पड़ी थी, सारी रात अली बेलचा कांधे पे रख के मदीने में बतूल की कब्रें खोदता रहा। आधी रात को अली घर आए, ज़ैनब बाबे के सामने हाथ बांध के खड़ी हुई, रो के कही बाबा तुझे खबर भी थी, तेरे अलावा हमें चुप करवाने वाला कोई नहीं। बाबा आधी रात हो गई, हम माँ के जनाजे में तन्हा बैठी हैं, बाबा आधी रात तक कहाँ थे। अली की आवाज आई ज़ैनब मैं तेरी माँ की कब्रें बना रहा था। रो के दी कितनी बना के आए। अली की आवाज आई 40। ज़ैनब ने बाबे की आवाज छोड़ी, रो के दी मेरी माँ को 40 कब्रों की जरूरत क्या है, जिस बंदे ने बिस्तर पे रोना है। अली जमीन पे बैठे, ज़ैनब को अपने सीने में छुपाया, रोकर ज़ैनब हम इतने गरीब हो गए हैं, मैं तेरी माँ को दफनाने नहीं जा रहा, मैं बतूल को छुपाने जा रहा हूं। जो आग लेके दरवाजे पे आ गए, कहीं बतूल की कब्र पे बेलची और नेज़े लेके मोहम्मद की बेटी। हौसला, हाथ पकड़ना जवान के, हाथ पकड़ना, वरना मुझे मसाइब छोड़ना पड़ेगा। जितना बर्दाश्त कर सकोगे उतना पढ़ो।
40 कब्रें, ये हाथ बंधे, एक लम्हे के लिए हौसला करना। मैंने आपके सामने पहला दर्द पढ़ा 7 चादरें, मैंने दूसरा दर्द पढ़ा 40 कब्रें। सैयदादा ये मेरे हाथ बंधे, तीसरा सिर्फ दर्द पढ़ूंगा, वजाहत में ना पढ़ सकूंगा, ना कोई मुझसे सुनेगा। आलम दीन तशरीफ फरमाए, मुझे इस बीबी के जख्मी पहलू की कसम है, इतनी बड़ी कसम मैंने मिंबर से दी है सिर्फ तुम्हारे आंसुओं की वजह से। 3 जमातियों सानी बीबी ने दरवाजा जलने से लेके 3 जमातियों सानी तक बीबी बेटों से चेहरा छुपाती रही है। बीबी ने बेटों को चेहरा नहीं दिखाया। हसन की आवाज आई, अम्मा हमें चेहरा क्यों नहीं दिखाती? फरमाया जब मैं मर जाऊं मेरा कफन खोलना, मां का चेहरा देखना। 3 जमातियों सानी को हसन मां के जनाजे पे आया, आवाज आई हुसैन तलवार निकाल, इनसे जाके पूछे ओ हमारी मां का जुर्म। हौसला 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 जवान, हुसैन के वास्ता हौसला। नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, सिर्फ एक दर्द और सुन लो, एक दर्द। हसन भाई मौला हुसैन का वास्ता आपने मजबूर किया। मैंने तो बीबी की शहादत पढ़ी नहीं, मैंने तो ना बीबी का जलता हुआ दरवाजा पढ़ा, सिर्फ एक रवायत पढ़ने लगा, एक रवायत। इधर बतूल की तदफीन करने के बाद अली घर आए, अली का घर में आना था, ज़हरा को दफनाया जा चुका है, अली आ गए अपनी हवेली में वापस। ये है कायनात का इमाम। अली ने तहज्जुद के लिए मुसल्ला इबादत बिछाया, अली मुसल्ले पे खड़े होने लगे। या फिजा की आवाज आई, या अली एक लम्हे के लिए रुक। अली की आवाज आई, फिजा क्या हुआ? आवाज आई, या अली उजड़ गए हैं। अली की आवाज आई, फिजा अब क्या हुआ? फिजा ने चिराग रोशन किया, रोक रही, या अली एक दफा मुसल्ला छोड़, वो देख दरवाजे पे तेरी ज़ैनब बैठी है, वो देख चादर पे तेरी कुलसूम रो रही है, वो देख चौखट पे हसन रो रहा है। या अली तेरी इज्जत की कसम, मैं सारा घर ढूंढ के आई, मुझे हुसैन नहीं मिल रहा, अल्लाह जाने हुसैन कहां चला गया। अली ने अपनी तलवार निकाली, मदीने की गलियों में अली के चलने की आवाज आई। जब अली जन्नतुल बकी में पहुंचे, हुसैन मां की कब्र पे मुंह रख के रो रो के कह रहा था, अम्मा मुझे तेरे बगैर नींद नहीं आती, अम्मा घर आ, अम्मा तेरा हुसैन यतीम हो गया, अम्मा मुझे बता तुझे ताजियाना किसने मारा, अम्मा मुझे बता तुझे तमाचा किसने मारा। अम्मा हुसैन वादा करता है, अम्मा तमाचे मैं खाऊंगा, अम्मा ताज